तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं आईसीआर यूजी पीजी एंड पीएचडी का मोपअप राउंड के बारे में। यहाँ पे हम बात करेंगे कौन स्टूडेंट्स है वो मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है और किन बच्चों को यहाँ पे मोपअप राउंड में सीट अलॉटमेंट हो सकती है। ओके, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आप आईसीआर के लास्ट राउंड में किन स्टूडेंट्स को कितनी रैंक तक, उसके साथ ही साथ यहाँ पे क्या वैकेंट सीट आएगा या नहीं आएगा, सारी ए टू जेड डिटेल बच्चों इस वीडियो में मिलने वाली है। यदि आपको अभी तक सीट नहीं मिला है या आप सीट विड्रॉ करके ओपन राउंड में जाना चाहते हैं, ओके, और वहां पे एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि हर एक चीज आपको समझ में आ जाए कि कहाँ पे आपको एडमिशन प्रोसेस के लिए लास्ट स्टेप्स में क्या करना होगा, क्या फिर से कोई रजिस्ट्रेशन करना होगा, सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे लास्ट राउंड आपका फोर्थ राउंड का रिजल्ट बच्चों 10 तारीख को आ जाएगा। जिन बच्चों को अभी तक सीट नहीं मिली है, अपग्रेड किया है, वो लास्ट फाइनल राउंड तक आपको यहाँ पे सीट लेना होगा। उसके बाद लास्ट जो आपका राउंड बचेगा वो बचेगा आपका मोपअप राउंड बच्चों, और ये आपका लास्ट राउंड होगा जो कि 14 तारीख से बच्चों स्टार्ट होने वाला है। एंड उसके साथ ही साथ जो आपकी कंप्लीट प्रोसेसिंग होगी मोपअप राउंड की, वो लगभग यहाँ पे आप देख सकते हो 19 तारीख को मोपअप राउंड कंप्लीट हो जाएगा। 14 तारीख से स्टार्ट होगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा। जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और जिन बच्चों ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है, जिन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राउंड में पार्टिसिपेट कर रखा है और उन्हें कोई भी सीट नहीं मिलता है, तो मोपअप राउंड में डायरेक्ट जो है यहाँ पे प्रोसेस कर सकते हैं बच्चों, डायरेक्ट यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा, फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी, सारा प्रोसेस आपका होगा। 14 तारीख आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा, 16 तारीख तक आपका कंप्लीट होगा, और 19 तारीख को आपका ये पूरा प्रोसेसिंग है बच्चों कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपके पूरा मोपअप राउंड चलने वाला है। कौन कौन स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या रूल एंड रेगुलेशन है उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ के जो रूल एंड रेगुलेशन है बच्चों उसको ध्यान से रीड कर लीजिएगा। ये आपके रूल एंड रेगुलेशंस है जो आपके स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर द मोपअप राउंड जितने भी स्टूडेंट है, चाहे वो यूजी के हो, पीजी के हो, पीएचडी के हो, सबके लिए एक ही लागू होगा। दोस्त कंडक्ट हुआ स्कोर 0 एंड नेगेटिव मार्क्स इन द सीयूटी कंडक्ट एंट्री आर नॉट अलाउड। मतलब जिन बच्चों के यदि आपने सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम्स दिया है या पीजी का एंट्रेंस एग्जाम दिया है उसमें 0 या नेगेटिव मार्किंग है, तो वो इस मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। पहला रूल हो गया। नो अपग्रेडेशन विल बी परमिटेड। ओके, मोपअप राउंड में आपका कोई भी अपग्रेडेशन नहीं होगा। फाइनल जो भी आपको सीट मिलेगी वो सीट लेनी होगी, इसमें आपका कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ओके, उसके बाद द ऑप्शन ऑफ विड्रॉल कैंसिलेशन ऑफ सीट थ्रू द एप्लीकेशन लॉगिन विल बी अवेलेबल टू द कैंडिडेट इन द राउंड ऑफ द सीट एक्सेप्टेंस। यदि आपने सीट एक्सेप्ट कर ली, उसके बाद में आपको सीट विड्रॉल का ऑप्शन है वो बच्चों इस लास्ट राउंड में नहीं आएगा। द कैंडिडेट हु ऑलरेडी सीट एडमिटेड, मतलब जिन बच्चों ने यहाँ विड्रॉल दियर सीट अलॉटमेंट डिमांडेड यूनिवर्सिटी on the ground that did not meet the eligibility required to the previous round 1 to 4 are not allowed to participate in mock-up round। ओके, जिन बच्चों ने एडमिशन ले रखा है या आपने विड्रॉल का, एक चीज मैंने पहले बोला था विड्रॉल वाला, बट यहाँ पे रूल चेंज है। विड्रॉल यदि आप करते हो, ओके, उसके बाद भी यहाँ पे आप मोक-अप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो कुछ स्पेसिफिक राउंड होंगे उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। बच्चों जो यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे एडमिशन लेती है तो वहां पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये चीज समझ में आ चुका है कि फोर्थ रूल ये है कि द कैंडिडेट हु ऑलरेडी स्टैंड एडमिटेड, मतलब किसी बच्चे ने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राउंड में कहीं एडमिशन ले लिया और फीस पेमेंट कर लिए, तो उसके बाद वो मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। रूल नंबर 5 है द आफ्टर कैंडिडेट हु हैव नोट रजिस्ट्रेशन। यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, फर्स्ट टाइम आप मोपअप पर रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको 500 रुपए पेमेंट करना होगा। यदि आपने ऑलरेडी पे कर रखा है तो फिर आपको वापस से रजिस्ट्रेशन बच्चों नहीं करना है। ये आपका 5वां रूल हो गया। छठा रूल है द कैंडिडेट हु हैव रजिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड काउंसलिंग पेड इन प्रिस्क्राइब्ड काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन बट नॉट फील दियर चॉइस फिलिंग, मतलब बच्चों ने पहले राउंड में, तो छठा रूल ये कह रहा है कि बच्चे जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन किया, ओके, मतलब जब आपका काउंसलिंग स्टार्ट हुआ रजिस्ट्रेशन किया बट चॉइस फिलिंग करना भूल गए या चॉइस फिलिंग नहीं हुआ आपसे, तो वहां पे आप जो है बच्चों ओपन राउंड में फिर से आपको फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ओके, द कैंडिडेट हु हैव रजिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड काउंसलिंग पेड द सब्सक्राइब काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस फिल द चॉइस फिलिंग एंड अलॉटेड सीट बट कुड नॉट अपलोडेड दियर डॉक्यूमेंट्स। यदि 7वां रूल ये कह रहा है कि किसी बच्चे को, ओके, किसी बच्चे को 7वां रूल ये कह रहा है किसी बच्चे ने चॉइस फिलिंग किया, सीट मिला बट उसने सीट नहीं लिया, मतलब ये कि सीट उसने नहीं लिया, ना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाए, ना आपने सीट लॉक किया, तो वो मोपअप राउंड में बच्चों पार्टिसिपेट कर सकता है। द कैंडिडेट हु हैव रजिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड काउंसलिंग पेड द प्रिस्क्राइब्ड काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस फिल द चॉइस फिलिंग आर नॉट अलाउड एंड एनी देयर चॉइसेस और फोर्थ राउंड काउंसलिंग एंड आल्सो अलाउड द पार्टिसिपेट इन मोपअप राउंड। ओके, तो बच्चों यहाँ पे याद रखना कि एक चीज और है कि जिन बच्चों ने फीस पेमेंट कर रखा है बट चॉइस फिलिंग की नहीं, तो वो आप मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। नेक्स्ट है द अबव अलाउ कंडीशन 6 and 8 रूल्स रिक्वायर्ड फिल द फ्रेश चॉइस
फिलिंग वैकेंट सीट ओनली फॉर द डिस्प्ले द काउंसलिंग पोर्टल। जब आपका ओपन राउंड स्टार्ट होगा तो ये सारे चॉइस फिलिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये सारे 10 रूल है बच्चों आपके यहाँ पे, सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। तो कौन कौन स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है? जिन बच्चों ने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखा बट कोई भी सीट नहीं मिला वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुआ बट उसने फीस पेमेंट नहीं किया, डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किया, तो वो भी इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। ओके, तो ये सारे रूल एंड रेगुलेशन है बच्चों। और ओपन राउंड कब तक होगा उसकी हमने सारी डिटेल पार्टिसिपेट कर लिया, क्या रूल एंड रेगुलेशन है उसकी भी डिस्कस कर लिया बच्चों। ओके, तो ये लास्ट राउंड रहेगा ICAR के द्वारा, उसके बाद कोई भी राउंड कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी है जो अपना मॉपअप राउंड करवाती है अपने लेवल पे बची हुई सीटों पर एडमिशन लेती है, तो उसकी अपडेट आपको मिल जाएगी। बस चैनल को सब्सक्राइब रखना। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।